सदगृहस्थ कौन? सदगृहस्थ जो होगा, सूर्य उदय के पहले जाग जाना, ये सदगृहस्थ का पहला धर्म है। सूर्योदय से पहले, जोर से, सूर्योदय के पहले जाग जाना, जाग करके स्नान ध्यान करना। गृहस्थ का पहला काम है स्नान करके सूर्य भगवान का पहला जल, सूर्याय नमः। हर गृहस्थ पहली उपासना किसकी? सूर्याय नमः, आदित्याय, पति पत्नी दोनों। आप गृहस्थ हो, सूर्य को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद आप गृहस्थ हो, आपके घर में गोपाल जी, सालिग्राम जी हैं। 2-5 मिनट में, समय कम है तो, ज्यादा है तो भाव से सब करिए, वरना स्नान करा के वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए, पूजा करिए। जरा जितने आपकी बन पड़े भाव की, श्रद्धा की पूजा हो गई। इसके बाद गृहस्थ हो, तो गृहस्थ का सबसे पहले कार्य है स्त्रियों का रसोई में जाना, और रसोई में जाकर के सबसे पहले आप लोग घर की साफ सफाई करो। और गृहस्थ का धर्म है कि जब आप भोजन बनाओ तो पहली रोटी निकाल करके गाय के लिए रखो, पूरा भोजन बन जाए तो आखिरी रोटी कुत्ते की। और आप भोजन कराने से पहले पति को, बच्चों को अपने द्वार के बाहर निकल कर देखो कि आपके द्वार पर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई संत, कोई दीन, कोई दुखी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप खा रहे हो और आपके द्वार पे कोई भूखा बैठा हो। ये भी गृहस्थ का सबसे बड़ा पाप है। आपके घर में कोई भूखा बैठा है और आप खा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ का धर्म है खाने से पहले बाहर झांको, कोई है तो बुलाओ, सम्मान के साथ उसे भोजन कराओ। गाय की रोटी गाय को, कुत्ते की रोटी कुत्ते को भोजन कराओ, और दोनों जन खाओ। पति पत्नी प्रेम से अपने पहले माँ बाप को भोजन कराओ, सबको भोजन करा के आप प्रेम से प्रसाद भोग लगा के पाओ। बिना भोग लगाए जो खाता है वह मांस ही खाता है, जो बिना भोग लगाए खाए वो पाप ही खाता है। इसलिए भोग लगाओ, तुलसी का पत्ता डालो, जो बनाए हो दाल चावल सब्जी रोटी भोग लगाओ। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज का बना देते हैं और खुद अपने लिए लहसुन प्याज का खाते हैं। ऐसा है कि लहसुन प्याज खाओ ना खाओ मर्जी आपकी, पर धर्म कहता है कि भगवान को भोग नहीं लगता, तो जो भक्त भगवान को नहीं जो भगवान नहीं खाते वो हम क्या खाएं। इस भाव से ना खाने वाले लोग नहीं खाते। तो भोजन बनाओ, पहले भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ, और प्रसाद पाने के बाद बड़े प्रेम से जो भी आपका काम है ईमानदारी से काम करो। बिजनेस करो, व्यापार करो, ईमानदारी से अपना काम करो। कोई भी झूठ का पैसा आपके घर में ना आए। आप दुकान चलाते हो, ईमानदारी से चलाओ। 1 रुपए की चीज कितना प्रॉफिट है उतना ही 1 रुपए का बेचो, उतना ही प्रॉफिट कमाओ जो धर्म है। इस तरह से ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। शाम को बैठो पति पत्नी, थोड़ा कीर्तन कर लो 5 मिनट 10 मिनट, सब जन बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रोज कीर्तन करो, रोज पति पत्नी दादा दादी बेटा बेटी सब बिठाओ और कीर्तन करो बड़े प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद श्रीमन नारायण श्रीमन, भगवान के अनेक नामों का उच्चारण करो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, विष्णु विष्णु नरसिंह नरसिंह, वामन वामन, नारायण नारायण, सब नामों का उच्चारण करो। और शाम टाइम थोड़ा सा सत्संग कर लो। आपके घर में दादाजी हैं, दादी हैं, बड़े हैं, जो पिता है, चलो कोई नहीं है, पति पत्नी होना, एक जन कोई गीता खोल लो, रामायण खोल लो और प्रेम से एक जन सुनाओ, दूसरा सुन लो। ये सत्संग कर लो, सुनो देखो भागवत जी में क्या लिखा है, ये सब लिखा है, सब पढ़ लो पढ़ा लो। थोड़ा कभी पत्नी सुनाए कभी पति, दोनों जन सत्संग कर लिया करो। 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपकी अनुकूलता। नित्य
एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। 10 मिनट का सत्संग रोज करो, कीर्तन करो। जिस घर में सत्संग नित्य है, सत्संग पति पत्नी दोनों कर लो, बच्चों को बिठाओ, तुम सुनो बेटा हम सुना। कभी बच्चा बोलेगा आज एक अध्याय हम सुनाएंगे गीता का, आज भागवत जी का एक अध्याय का पाठ बेटा करेगा, चलो बेटा तुम सुनाओ, हम सब सुनेंगे। हाँ, क्या लिखा है? हिंदी वाला, ये सब हिंदी वाला है। एक तरफ इसमें संस्कृत है, एक तरफ हिंदी होती है। भागवत जी के 2 खंड हैं। महाभारत ले आओ घर में, रामचरितमानस ले आओ, एक पन्ना रोज बेटे से सुनो। बेटा सुनाओ, चलो तुम सुनाओ, हम सुनेंगे, सत्संग करेंगे। बेटा सुना रहा है, हिंदी पढ़ रहा, आप सुन रहे, यही सत्संग है। कभी दादी सुना रही है, कभी कोई कहानी सुना। ये माहौल घर का होना चाहिए। कोई समय मिल जाए कीर्तन करो, सत्संग करो। कभी अब ये नहीं कि समय है तो चलो प्रपंच करते हैं, दिन भर चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। आजकल लोग निंदा चुगली अति से ज्यादा कर रहे हैं, छल कपट अति से ज्यादा भर गया, इसलिए लोग परेशान हैं। आपको परेशान कोई और नहीं कर रहा है, आपका मन आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आपका मन गलत जगह लग गया। दिन भर आप आजकल ना व्यक्ति अंधा हो गया है, किसके पीछे? पैसा, कैसे पैसा कमाऊं, हाय रे पैसा। आपके पास कितना है फिर भी भागे जा, क्या करोगे भाई साहब? पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाओ। पैसा कमाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? पैसे उतने कमाओ साहब जितनी जरूरत है, बाकी टाइम बैठ के परिवार को टाइम दो, कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, सत्संग करो, छल कपट से बचो, बेईमानी से बचो। फिर देख लेना आपका जीवन सुखमय ना हो तो कहना कोई बीमारी ना होगी आपके जीवन में। बीमारी क्या है? पाप करके कमाया आपने, इसका लूटा, उसका ठगा, अब ये पैसा जाए कहां? बीमारियां बन के निकलेगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा। भाई कहते ना पानी का धन पानी में, नाक कटे बेईमानी में। जो बेईमानी का कमाया है वो कहीं तो जाएगा ना साहब, नहीं जाएगा। शरीर में यदि खून गंदा होए तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। आपने देखा होगा मैया, चलो मैं महिलाओं से एक बात कहूं, मैया आपको हर महीने में आपके मासिक धर्म होता है। स्त्रियों में 5-7 दिन का मासिक धर्म है। शरीर में जितना भी महीने भर में स्त्रियों में जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है, और 7 दिन 5 दिन के लिए वो गंदगी बाहर जाती है। जरा सोचो, कई बार कुछ स्त्रियों को वो मासिक धर्म ठीक से होता नहीं है, वो ब्लड बाहर निकलता नहीं है, उससे जानते हो महिलाओं में दूसरी बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। यदि सही समय पर टाइम टू टाइम मासिक धर्म ना हो और सही टाइम पर गलत खून ना बह जाए तो वो खून भीतर रह के और अन्य बीमारियां पैदा कर देता है कि नहीं? बोलो हाँ। और दर्द बढ़ा देगा कि नहीं? क्योंकि जिसे निकलना था वो निकला नहीं। वही सिस्टम जीवन का है कि जो पैसा आपने कमाया है, आपने उस पैसे को सही उपयोग में नहीं लगाया, दान पुण्य नहीं किया, भला नहीं, अब पैसा जरूरत से ज्यादा है और आप निकाल भी नहीं रहे हो, भले काम में लगा नहीं रहे हो, तो वो बीमारियां बन के, कोर्ट कचहरी बन करके गलत तरीके से निकलेगा। तो इसलिए कहता हूं गृहस्थ का धर्म है जितना कमाओ उसका 5% ईमानदारी से दान करो। आजकल गृहस्थ लोग चोर हो गए हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोग। चोरी क्या है? जैसे सरकार का टैक्स आप नहीं देते तो सरकार आपको क्या बोलती है? चोर बोलती है। आप इनकम टैक्स चुरा रहे हैं, है ना, चोरी कर रहे हैं आप, सही पूरा टैक्स जमा नहीं कर रहे, टैक्स चोर हैं आप। उसी तरह जैसे कमाए हुए का 30% सरकार को देना पड़ता है। भारत में कितने % टैक्स है? 30%। इनकम टैक्स कितने %? जीएसटी तो 18 है, बाकी इनकम टैक्स 30%। 30 पर कमाई 100 रुपए में 30 रुपए आपको सरकार को देना होता है, बचा 70 रुपए आपका एक नंबर का है।
उसी तरह भगवान कहते हैं भाई साहब, सरकार तुम्हें सुविधाएं देती है, सड़क देती है, लाइट देती है, इसका टैक्स लेती है, सुरक्षा देती है, भले ना दे पर देती है, टैक्स लेती है सरकार। जरा सोचिए कि भगवान आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, बोलो हाँ, फ्री में विटामिन डी सूर्य भगवान दे रहे हैं, संसार में सुंदर आपको जीवन जीने का मौका फ्री में हाथ दिया, फ्री में आंख दी, फ्री में कान दिए, तो क्या आप ईश्वर का धन्यवाद ना करोगे, ईश्वर का टैक्स ना चुकाओगे? सरकार का टैक्स 30% है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे किसी भूखे प्यासे को, भक्त को भोजन कराओ, कमाई का 5% निकालो और वो समाज की सेवा में लगाओ, दीन दुखी में, यही मेरा टैक्स है भाई। तुम खाओ पर कोई भूखा है उसे भी खिलाओ। इसलिए गौरी गोपाल में देखो अखंड भोजन चल रहा है, आप यहां बैठे हैं ना, वहां भोजन चल रहा है, सब लोग भोजन कर रहे हैं, कोई भी आओ। ये बताओ, आपके सहयोग से कोई भोजन कर रहा, अखंड भोजन चल रहा, ये पुण्य है आपसे कि पाप है? इसलिए कमाओ, सदगृहस्थ होना, सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि कमाई का अपना हिस्सा निकाले, 5% निकालो। निकालना तो 10% है, पर हम आपको 5 कह रहे हैं। निकालो ईमानदारी से, दान पुण्य करो। अब आजकल लोग वो भी नहीं करते, दान पुण्य करने में हाथ कांपते हैं। दारू भले 500 की पी जाएंगे, दारू पी रहे हैं, सिगरेट 20 रुपया वाली सिगरेट पी रहे हैं। कहो मेरी मां, 50,000 रुपया क्लबों में एक रात में लुटा के आ जाते हैं। पैसे का दुरुपयोग ना हो, सदगृहस्थ है। अच्छा, सदगृहस्थ के कुछ नियम हमने बताए। रात को सो तो सोने से पहले भगवान का चिंतन, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। रात को सोने से पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुपों में लिख के भेजते हो ना, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपनों को गुड नाइट ना लिखा करो, आप सोने से पहले घर परिवार में सबको कहा करो, सॉरी, क्षमा, आप हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा, रोज क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों? देखो, कई बार जाने अनजाने में हमसे, हमारे द्वारा आप लोगों का दिल दुख जाता है, आपके द्वारा किसी का दिल दुख जाता है, आपके द्वारा आपको पता नहीं और आपके द्वारा किसी का दिल दुख गया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, दिल दुख गया। क्यों जी, सही है कि गलत है? कई बार आपके वचन से सामने वाला परेशान हो जाता है, कई बार आपकी वाणी से सामने वाला बुरा मान जाता है और ये आपको पता भी नहीं लगता, वो बोलता भी नहीं है कि आपने गलत बोल दिया, लेकिन वो मान लेता है कि देखो जी हमें आपने ऐसा कह दिया। भले आपने किसी और वे पे किसी और को कहा हो, पर कई बार वो गलत फहमी बस वो अपने को मान लिया जाता है। इसलिए जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया हो तो रात को एक बार सबको सॉरी जरूर कहना। भैया, पत्नी को सॉरी कह दो, सॉरी, अच्छा देखो आज हमने कुछ गलती की, आज तुमने इतनी बढ़िया सब्जी बनाई, इतनी बढ़िया दाल बनाई और हमने आज तुम्हारी तारीफ नहीं की, सॉरी। एक बार क्षमा मांग के तो देखो, सुख ना मिले तो कहना, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अच्छा एक बात बताओ, आज आप लड़ाई कर लिए पति पत्नी और रात को 2 में से एक को आ गया अटैक और 2 में से एक निकल पड़े। अब सवेरे आप रोओगे, इसलिए नहीं रोओगे कि फलाना मर गया या फलानी मर गई, आप इसलिए रोएंगे कि लो हम कल लड़े क्यों। सोचो कि आज आप किसी से लड़ें वो कल वो निकल जाएगा भगवान के घर, तो आप दुख इस बात का मनाएंगे कि भाई साहब हम क्यों लड़ लिए, क्यों हमने दिल दुखा दिया, देखो वो चले गए। जब आदमी मर जाता है ना, तब आपको लगता है कि हमने गलत किया। जब तक वो जिंदा है तब तक आपको यही लगता है कि हम ही सही हैं। मर जाने के बाद सिवाय पश्चाताप के क्या होगा? इसलिए कहता हूं, मरने के बाद पश्चाताप करने से बेहतर है जीते जी पश्चाताप कर लो, तो पाप धुल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। क्यों? अब जैसे किसी का आपने दिल दुखाया, वो मर गया,
आप तो सॉरी नहीं बोल पाए ना, अब कैसे बोल पाओगे सॉरी, वो तो मर गया। इसलिए जीते जी सॉरी बोलो। पता नहीं हमारे से किसका दिल दुखा हो, क्षमा, आप सब हमें क्षमा कीजिएगा। जीवन मिला है बहुत अल्प है, अल्प मतलब थोड़ा कम। अच्छा जीवन जियो, कोशिश करो कि इस थोड़े से जीवन में हम किसी का दिल ना, हमारा ये दास अनिरुद्ध, मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मेरे द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि रोतों को हंसाने का काम मेरा है। कोशिश करता हूं कि सबके होंठों पे मुस्कान रहे, सही सही नॉलेज हो, सही सही ज्ञान हो, धर्म का ठीक ठीक से ज्ञान हो।